शनि महादशा है। शनि हूँ रात्रि बड़ी ग्रह। रात्रि तार पावर बहुत बढ़ जाए। अच्छा हिंदी में बोलना पड़ेगा, तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक। तो शनि को रात्रि ग्रह में आते हैं। शनि राहु ये सब नाइट पावर। और जब भी इनका दशा महादशा चलता है रात को, क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा मिल जाता है, ऊर्जा ज्यादा मिल जाता है। तो जब ऊर्जा मिल जाता है तो आपको उस समय वर्किंग टेंडेंसी बढ़ता है। ठीक है, आपके अंदर एफिशिएंसी पावर बढ़ जाता है। तो उस समय आप बोलोगे कि हम सोएंगे, नींद आ जाए, आएगा नहीं। दूसरा यह है कि शनि महादशा और राहु महादशा एक ऐसा प्लैनेट, ये दोनों महादशा ऐसा है कि इस समय देखो ये दोनों सर्वाधिक पाप ग्रह में आते हैं। तो इसके समय में व्यक्ति पाप नहीं करेगा तो कब पाप करेगा? अच्छा। तो पाप मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि आप किसी का हत्या करोगे, चोरी करोगे, डाका डालोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पाप प्रवृत्ति बढ़ता है और बोलते हैं पाप भूमि से भारी। और पाप भूमि से भारी तो आपका सर कैसा लगेगा? भारी लगेगा पूरा। हाँ, तो ऐसे कंडीशन पे आप बोलोगे कि हम लाइट हो जाएं, कैसे होगे? नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाओगे तो होता क्या है, इस समय शनि का भिन्न भिन्न स्थिति, अगर शनि बकरी है तो ऐसे आदमी क्या करता है, पास्ट के बारे में बहुत सोचता है। ऐसा हो गया था, ऐसा कर दिया था, ऐसा क्यों कर दिया था, ऐसा क्यों धोखा हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे को क्यों धोखा दे दिया। तो चलते रहता है। जब तक उसके जिंदगी में उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तब तक वो व्यथिग्रस्त रहता है, व्यथित होता है। और जब तक ये है तब तक आपको नींद नहीं आएगा। ये पहला बात है। दूसरा देखना, मेरे अपना जिंदगी का, मैं मांस मछली अंडा कभी खाया नहीं, प्याज लहसुन दारू वगैरह कभी पिया नहीं। यानी मैं 100% बचपन से शुद्ध सात्विक हूं। मेरा शनि के महादशा में, मेरा जब टॉप लेवल का था उस समय मैं भी रात को नहीं सो पाता था। पीक पीरियड में मेरे को भी बात का बीमारी हो गया, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, टीजी, ये सारा। डॉक्टर देखा, बोला मांस मछली अंडा छोड़ दो। मैं बोला जिंदगी में खाया नहीं। ठीक है, बोला दाल छोड़ दो। मैं बोला एकदम नहीं खाता हूँ। मैं नेचुरोपैथी वाला हूँ, ज्यादा फल खाता हूँ और हर एक सीजन में मेरा टारगेट होता है कि कम से कम 20-25 हजार रुपया का फल खाऊं अलग अलग सीजन में। तो मैं खाता नहीं हूँ। ऐसे अपना रूल बताया सब। मैं बोला ये कभी खाया नहीं। बोला वॉकिंग करिए। मैं बोला ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं वॉकिंग नहीं जाता। सुबह 3 बजे उठता हूँ, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, प्राणायाम, मतलब सुबह 3 बजे से लेके समझ लो 6:30-7 बजे तक मेरा प्राणायाम ध्यान चलता है। और मेरा जो वॉकिंग भी चलता है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर रनिंग वॉकिंग। कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, योगाचार्य हूँ। डॉक्टर चौका बोला कोई कारण नहीं है आपका बीमारी का। तो जिंदगी में जब शनि उग्र हो जाता है तो फिर किसी को और सुनता मानता नहीं है। आपके बॉडी में सैटर्निक एनर्जी ऐसा बढ़ेगा कि आपको राहु के महादशा में भी आप खुद समझ नहीं पाओगे कि ये बीमारी हुआ क्यों, कहाँ से आया, क्या कारण है। डॉक्टर भी ढूंढ के निकाल नहीं सकता कि आपका अनिद्रा का कारण क्या है, आपका रोग का कारण क्या है। तो उस समय क्या करना चाहिए, यार आम गिरा, दौड़ 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 दौड़, ये मेरा वाला है, मैं देखा हूँ, मेरा भाग होगा, आम लेके 2 ठो आम गिरा है। मिला, लेफ्ट साइड में जा, लेफ्ट साइड में जा बकवास। हाँ, तो पका हुआ आम गिरा है, फल मिला है। मिला, सांड आके खा जाएगा, देखो 1 ठो मिला। ठीक है, तो ऐसा है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब आपको नींद नहीं आए। आप ऐसा करो, नहीं जरूरत नहीं उसका, ऐसे तो हम पकड़ लेंगे तो भी एनर्जी मिलेगा। हाँ, तो शनि महादशा, राहु महादशा, कभी कभार केतु महादशा में भी नींद नहीं होना, अनिद्रा, एक स्वाभाविक समस्या है।
अब दूसरा विषय देखो, किसको किसको नींद नहीं होता है। एक नंबर, जितने सारे पनौती वाला होंगे, पंचम शनि आपका है, पंचम शनि इसका है, कालू कलन कालिया पंचम शनि, कल फोन किया था क्या मिश्रा उसका बाप पंचम शनि, इन सब का प्रॉब्लम ये कारण रहता है हमारा। पर ये तो सो है बता रहा हूँ, सुनो, अभी उसका उम्र कम है, हाँ, आपका आधा उम्र है, और इसका शनि का महादशा आधा से भी कम है, फिर इसका राहु का महादशा चल रहा है, आधा के कम है। मैं कल वही बता रहा था, एंड पार्ट है। दूसरा क्या है सुनो, बताता हूँ ये क्यों सोता है, इसके पीछे क्या है। नींद उसी को आता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता उसको शरीर में, देखो शनि का महादशा राहु का महादशा ऐसे जनरली आदमी को आलसी बनाता है। कुछ हद तक शुक्र अगर गलत जगह में बैठा है तो शुक्र भी आलसी बनाता है। शुक्र हो गया भोग का ग्रह, शनि हो गया कर्म का ग्रह। तो जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, उतना बढ़िया नींद आएगा। ये पहला है। दूसरा, हम अपने जीवन को, हमारे दिनचर्या को, हमारे मासचर्या को, हमारे वर्षचर्या को कैसे बैलेंस करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कि अगर आप अपने डेली लाइफ एक राइट रूटीन के अनुसार अगर चलाते हो, जिसको गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, मीन्स आपको अगर अच्छा करना है तो आपको युक्त हार विहारस्य, राइट डाइट। अब ये लंबा विषय है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, ये कंप्लीटली नेचुरोपैथी एंड योगा का सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास ये समझ गए ये विषय, इतना शब्द युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, अगर ये समझना थोड़ा सा जनरल आदमी के लिए मुश्किल होता है। आपको इतना समझो कि राइट टाइम में खाना, राइट टाइम में पीना, राइट टाइम में सोना, राइट टाइम में अपने काम करना, तो तभी आप अगर अपने आप को एक बैलेंस डाइट एंड बैलेंस लाइफस्टाइल में रख पाए, इतना देर मेडिटेशन करेंगे, इतना देर पूजा करेंगे, इतना देर पाठ करेंगे, इतना दिन जप करेंगे, इतना देर प्राणायाम करेंगे, इतना देर मॉर्निंग वॉक करेंगे, राइट शेड्यूल के साथ चलना है। आज मूड हुआ तो सो गया, कल मूड हुआ तो 2 पेग मार लिया, कल मूड हो गया तो चल दिया, नहीं मूड हुआ तो नहीं चला, पड़ा रहा तो पड़ा रहा। ऐसे हापाजाड लाइफ, जिसको बोलते हैं अनप्लैन्ड लाइफ, तो फिर समझ लो कि आपके जीवन में शनि छोड़ने वाला नहीं है, बहुत पिटेगा। आप यू वायलेट द रूल ऑफ लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि शनि माने है प्रकृति, और प्रकृति का नियम के अनुसार अगर आपका जीवन चल रहा है तो याद रखना आपको कोई शनि, 7.5 शनि महादशा या खराब कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शनि महादशा, राहु महादशा, केतु महादशा, इस महादशा में अपने आप को मैनेज कर पाना, अपने आप को, दिनचर्या को, मासचर्या को आप बढ़िया से मेकअप कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और उसी का एफर्ट एंड प्रयास करना पड़ता है कि मैं कैसे स्मूथली अपना गाड़ी को चलाऊं, अपने दिनचर्या मासचर्या को कैसे अच्छा करूं। और अगर बिगड़ गया तो सोचो, रात भर सोओगे नहीं, दिन में आप सोओगे, तो दिन में सोने से क्या होता है, पित्त मात्रा बढ़ता है। पित्त का मात्रा अगर बढ़ा तो बॉडी में फ्रिक्शन बढ़ेगा, आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपके अंदर डिसीजन लेने का कैपेसिटी में कमी होगा, आप और ज्यादा मायूस होगे, हताश होगे, उदास होगे, निराश होगे, अकर्मा बनोगे। और शरीर में पित्त बढ़ने से फिर पित्त कोष, लिवर, किडनी, सारा उधर आपको टानेगा, सारा पैसा डॉक्टर को लेके दे दोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को हम लोग कैसे बैलेंस में लाएं। ये पहला बिंदु है। बैलेंस शब्द का अर्थ है कि आप अपने आप को मध्यस्थ में लेके चलाओ। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी प्राणायाम करना है, नेति धोती करना है, ये पूरा शेड्यूल रहता है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे तो आप लोग डर जाते हो, अरे शनि महादशा, अरे मेरा सारा धन चला गया, अरे हम गरीब हो गया, अरे हम कुछ कर नहीं पाया, अरे हमारा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, अरे हमको तो धोखा मिल गया, अरे हमारा धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि हो गया,
अरे मेरा तो जिंदगी ही स्पॉइल हो गया, अरे मेरा और कुछ होगा नहीं, अरे मेरा पैसा बैंक करप्ट हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा दुकान बंद हो गया, मेरा नौकरी भाग गया, मेरा बीवी छोड़ के चली गई, मेरा लवरी धोखा दे दी। ये जितना सारा घटना जिंदगी क्रम शनि महादशा 7.5 में होता है, कोई लंबा रोगग्रस्त लंबा रोग में पड़ जाता है, ये जितना सारा समस्या है, इन सभी समस्याओं को आप अगर बढ़िया से देखोगे तो आपको इतना ही चीज समझ में आएगा कि आपके बॉडी में सैटर्निक एनर्जी और साथ में जो अंतर्दशा नाथ है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो वो जो एनर्जी है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ा, तो फिर क्या होगा, आपके ब्रेन माइंड सिस्टम के ऊपर जो करंट फ्लो करना चाहिए वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे आप क्या होगे, डिस्चार्ज हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे। आपका चेहरा देख के मैं समझ रहा हूं कि आप जब अच्छे टाइम पे रहोगे, मर्चेंट नेवी में काम करते रहोगे तो कितना मजबूत रहोगे, कितना सुंदर रहोगे, आपका बॉडी कह रहा है। अभी उजड़ा चमन हो गए, कौन कराया, ये ग्रहों का दशा है जो आपको कराया। अगर शनि मार्केस बना है कुंडली में सिंह लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए, तो लग्न को मारता है धीरे धीरे करके। ऐसा गलत आदत, बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा ये सब का आदत करवा देगा, जिसके कारण आपका बॉडी धीरे 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 डिजेनरेट होना चालू हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा। और सिंह लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, इतना लग्न का, और उसके बाद आता है धनु लग्न और मीन लग्न, इनको शनि का महादशा लगे तो ये लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये रोड के ऊपर में, ये सामने एक तो घर है सिंह लग्न का है, महादशा पड़ा, स्टील प्लांट का, उस समय 2.5 लाख रुपया पर मंथ का पेमेंट था, सीनियर क्रेन ऑपरेटिव था, रोड के किनारे सोता था, उसके मुंह में कुत्ता मुतते थे। जो आदमी महीना 2.5 लाख रुपया आज से 20 साल पहले कमाता था, अभी किसी को 20 रुपया 50 रुपया मांगता है। ये हालत हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर उस समय अगर आप समझ गए कि नहीं भाई मेरा ये कंडीशन है और मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आपको संभालना है, कुछ नहीं हो। अच्छा, फिर लोग डरते हैं शनि का महादशा है, राहु का महादशा, केतु का महादशा खतरनाक है, मार्केस का महादशा है, 7.5 है। कुछ नहीं है, शर्त एक ही है कि आप अपने शरीर को कितना हीलिंग करते हो, कितना क्लीनिंग करते हो। और हीलिंग एंड क्लीनिंग किससे होगा, या तो नेचुरोपैथी से होगा या तो आयुर्वेद से होगा। देखना, जिसका शनि पकड़ा है कमर से नीचे काफ मसल, ये बहुत पेन देगा, रात को पीट पीट के सोएगा, तेल लगाएगा फिर भी छूटेगा नहीं, मतलब समझना कि शनि छोड़ा नहीं। मेरे तो ये डेली आदत है, अगर बच्चे तेल मालिश नहीं करते तो सोने नहीं पाते। कितना तेल मालिश करते हैं, हाँ, कितना तेल मालिश करो तब तक, अब जब तक पेन हो रहा है समझना कि शनि के टारगेट में आप हो। ठीक है, कमर से नीचे का पेन, अच्छा पेन भी नहीं होता है, कुछ अलग प्रकार का होता है, घुड़ाना तो पेन होने से दबा दो, मालिश कर दो, छूट जाएगा। वो मांसपेशी और सिरा प्रसिरा नर्व्स ऐसा खींच के देते, बस ऐसे लगता है यहाँ पे हाथ लगाओगे तो इधर पूरा। हाँ, तो ये सब सिम्टम है कि शनि का एनर्जी जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर जाओ, कोई भी स्पा जाओ, कोई भी आयुर्वेदा में जाओ और अपने को दशकर्मा, पंचकर्मा, दश शुद्धि, हम लोग रोगियों को क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, गर्दन बाहर रहेगा। नेचुरोपैथी में कटी स्नान देते हैं, नेति क्रिया करवाते हैं, पेट में मट्टी पट्टी रखते हैं, फिर नस्य काम कराते हैं, सिरधारा करवाते हैं, ये सारा पूरा ट्रीटमेंट बॉडी क्लीनिंग करवाते हैं कंटिन्यूअस, 1 महीना तक कंटिन्यू चलते रहता है। खर्चा है वो सब कार्य में, वो सब कर लेने से क्या होगा, आपके बॉडी में जो भी पुराना मोर्मेट स्टॉक है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आप देखना, यू फील लाइटनेस। ये है फिजिकल स्थूल चिकित्सा। ऐसे ही दशकर्मा में स्नेहन स्वेदन इत्यादि करवा के, स्टीम इत्यादि करवा के, शंख प्रक्षालन क्रिया। शंख प्रक्षालन क्रिया क्या है, शंख बजाते हो, आपके शंख अच्छा नहीं बजने से क्या करते हैं, पानी डालते हैं। बैंड पार्टी में बिगुल बजाते हैं ना, पुप्पू, अच्छा नहीं बजने से क्या करते हैं, पानी डाल के उसको घुमाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, उसके बाद ऐसा पानी निकलता है। ठीक ऐसा ही हमारे पेट में 16 मीटर का इंटेस्टाइन है, 36 फुट का लंबा पुटड़ी है,
पुटा, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब जब शनि महादशा चले, पंचम का शनि, पंचम माने पेट, शनि पेट में बैठा, क्या करेगा? शनि जहां बैठेगा उस जगह को स्लो कर देगा। तो एक तरफ ऐसा आदमी का क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटेस्टाइन क्लीनिंग स्लो हो जाता है। पानौती बोलने का तत्व यही है कि उसका सोचने समझने का ताकत खत्म, क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका दिमाग काम नहीं देता है। उसको बोलते हैं एक मुड़िया। एक मुड़िया मीन्स इधर चला है तो चल रहा है, इधर चला है तो चल रहा है, उसका दिमाग में घुसा इधर जाएंगे तो चला, उसका दिमाग में उधर चलेंगे तो चला, करना है तो करना है, करना है तो करना है, जैसे भी हो। अब लॉस हो फायदा हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसको कोई मना नहीं इसका कर, दार करना है। उसको मना नहीं कर सकते हो। और जब मना नहीं कर सकते हो तो हम लोग दूर से हाथ जोड़ देते हैं, बोला चल ठीक है, तू गड्ढा में गिर, हाथ पैर टूटने दे, फिर आएगा तो प्लास्टर कर देंगे, क्योंकि तुम तो समझाने वाले नहीं हो, तुमको समझाने से भी तुम नहीं समझोगे, तो तुम अपना रास्ता पकड़ो। जनरली मेरा ये रूल है, क्योंकि हम नहीं समझा सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं समझा सकते। उसको बोलोगे एक, करेगा और एक। कहां से ये क्यों हो रहा है? गढ़, पंचम शनि, द्वितीय शनि, द्वितीय का शनि बैठेगा तो 2, 3, 4 को देखेगा। गट, गट हेल्थ बोलते हैं, गट को खराब कर देते हैं। गट क्या है? नेट में ढूंढना, व्हाट इज कॉल्ड गट हेल्थ, ठीक है। तो जब गट हेल्थ खराब होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का, आपको बोलते हैं कि भाई आटा नहीं खाना, गेहूं का आटा, बाजरा का खाओ, ज्वार का खाओ, मिस्सी रोटी खाओ, लेकिन आटा नहीं, तो आटा से गट खराब, नमक गट खराब करेगा, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये जितना सारा खरीदा हुआ पैकेट बंद खाद्य गट को खराब करता है। तो नेचुरल खाना चाहिए वगैरह वगैरह। वो तो गट नेचुरोपैथी भी से एक लंबा हेल्थ सब्जेक्ट आ गया, उधर नहीं चलते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या है कि आपको यू मस्ट परफॉर्म नेचुरोपैथी, यू लर्न नेचुरोपैथी। जब तक नेचुरोपैथी के ऊपर मास्टरी नहीं करते हो और आयुर्वेदा का पंचकर्मा के ऊपर मास्टरी नहीं करते हो, खाली पढ़ने से नहीं होगा, करने से। अब बोलोगे ऑनलाइन सिखा दो गुरुजी, कुछ नहीं होगा, आपको शिविर में आना पड़ेगा, कैंप में। जब इधर कैंप होता है उस टाइम में आपको आना पड़ेगा, 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 महीना का हो। इस टाइम पीरियड में सारे ग्रुप रहते हैं हम लोग, तो ग्रुप में किसी को एनिमा दे दिया, पेट सफाई कर दिया, पेट सफाई रेगुलर करना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन से। और शंख प्रक्षालन में आपको क्या करते हैं, 5 लीटर पानी पिलाते हैं और आपको ऐसे 7 आसन करते हैं, देख लेना नेट में, शंख प्रक्षालन आसन, या फिर संजय जी 75 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वाला चैनल है, तो शंख प्रक्षालन का 7 आसन करवाते हैं। 7 आसन करवाने से क्या होगा, जो 5 लीटर पानी पिए हो वो पेट में घूमेगा ऐसा ऐसा, और पेट से जितना कचरा है, जितना जिंदगी भर मांस मछली अंडा हॉट डॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मैदा सफेद नमक सफेद चीनी सब जो स्टिकी होके पड़ा है पेट में, उसको सब निकाल के बाहर। तो आपका पेट कैसा होगा, एक छोटा बच्चा का पेट जैसा रहता है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, पूरा पेट आपका साफ हो जाएगा, आपको हल्का लगेगा। आपकी बॉडी से जो इतना दुर्गंध, शनि के महादशा राहु के महादशा, शरीर से दुर्गंध निकलता है, भयंकर गंध आता है, पसीना बदबू आता है, ड्रेस कपड़ा बदबू आता है, जुला मोजा बोलते हैं, सॉक्स बोलते हैं, गंध आता है। कहां से आया, आप तो कुछ किया नहीं। तो ये आपका बॉडी का नेगेटिव एनर्जी का एमिशन है, जो पसीना के साथ मिलके गंध में आता है। पर मेरा तो नहीं आता। नहीं, आप तो बढ़िया हो, मानता हूं। जिसका इस धरती में 2 चीज हमेशा देखना, एक बात नहीं, जो आप गुड हो, मैं मना किया, आपको गलत नहीं बोला, हाँ बोला ना, अब मत बोलिए, गुरु जी को बोलने दीजिए। तो 2 चीज, एक, किसी भी व्यक्ति को आप बोलते हो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, बोला थोड़ा सा चिंता छोड़ो, चिंता मत करो, चिंता कैसे कम होगा, चिंता चिता समान, बोलेगा मैं तो कोई चिंता नहीं करता। और पूरा गीता जानते हो, गीता 750 श्लोक, पूरा गीता में कृष्ण भगवान एक ही बात बोले हैं, एक ही सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या है, चिंता मुक्ति, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और न किंचित शनै शनैरुपर में वृद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। यह है क्रीम ऑफ गीता।
और हर एक आदमी को पूछो, इसको उसको उसको, कोई भी, वो बहुत चिंता करते हैं। बोला कोई चिंता नहीं है मेरा, कोई भी चिंता नहीं, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ चिंता। कृष्ण भगवान चरण का धूल धूल माथे में लगाएंगे। तुम मान, बड़े बड़े योगीराज फेल हो गया, अर्जुन जो कृष्ण का डायरेक्ट चेला वो भी फेल हो गया। वो भी बाद में कृष्ण को पूछता है, गीता एक बार और बोलिए, समझ नहीं आया, भूल गया हूं। वो भी चिंताग्रस्त। तो इस विश्व ब्रह्मांड में जितने लोग धरती में जन्म हैं, सब चिंता करने के लिए पीएचडी होल्डर है, लेकिन किसी को भी पूछो बोलेगा मेरा कोई चिंता नहीं। अच्छा देखो, जंगल में जाते हो कभी? जंगल, शेर का पास क्या होता है? आदमी को शिकार करने के लिए, जानवर को शिकार करने के लिए सूंघने का मन कहां से आया? सूंघ लेगा। आदमी का स्मेल आ गया तो छोड़ेगा नहीं। तो क्या आपके मनुष्य का गंध नहीं होता है? और इस विश्व ब्रह्मांड में एक मनुष्य से दिखा दो जिसका गंध नहीं आता, ठीक है? लेकिन हर आदमी को मेरा कोई गंध नहीं है। मैं बोल रहा हूं जो कभी मांस मछली अंडा नहीं खाया, जो प्याज लहसुन नहीं खाता है, वो बोलता है कि मेरे शरीर से भी गंध आता है। ऐसा कोई व्यक्ति धरती में नहीं है जिसका गंध नहीं होगा। रस रूप गंध होना स्वाभाविक बात है। शनि के महादशा, राहु के महादशा में ज्यादा, ठीक है? एनीथिंग दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। अब सीधा सा सुनो, ये हो गया स्थूल चिकित्सा। कोई भी आदमी अगर ये स्थूल चिकित्सा को ठीक से कर ले, एक क्या बोला? आयुर्वेदा, दूसरा क्या बोला? नेचुरोपैथी, तीसरा क्या बोला? पंचगव्य, गोमूत्र का मालिश, गोबर का पट्टी, गोबर का मालिश, देसी गाय का गोमूत्र का सारा शरीर में लगाना, गोमूत्र का पानी 1 कप भी पी ले, ज्यादा नहीं, 1 कप गोमूत्र आधा घंटा के अंदर पेट को साफ कर देगा। कच्चा गोमूत्र, कच्चा गोमूत्र हो, बछड़ी का हो, ऐसा बछड़ी जो बच्चा नहीं दी और दूध छोड़ दी हो, 1 कप गोमूत्र, आधा घंटा के अंदर आपका पेट साफ डुक 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 करेगा। बोतल लेके दौड़ोगे, लोटा लेके, पेट साफ, सारा बीमारी गायब। तीसरा पंचगव्य में आता है तक्रारिष्ट या फिर तक्रपान। तक्र में छाछ। तो ये सब रेमेडी है, और ये सब भाषण देने से, ऑनलाइन क्लास कर देने से, आपको भाषण पिला दूंगा, कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। आपका शरीर है, आपका मन है। शनि महादशा में, राहु महादशा में इसको जो ख्याल नहीं रखता है, खराब हो जाता है। अभी सोचो आपके पास पैसा नहीं है, आपको 1000 भाषण पे लूंगा, कुछ होने वाला है? अबे पैसा कहां से आएगा बोल? आपका शनि महादशा चल रहा है, आप बीमार चल रहे हो, आपको भाषण पे लूंगा, ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है, ऐसा करने से। आप बोलोगे स्वास्थ्य दे, तो प्रश्न ये है कि एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य आता है या स्वास्थ्य आने से एक्सरसाइज होता है? बोलो। एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य होता है। तो पहले क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। नहीं तो इंतजार करके रहोगे, मेरे को स्वास्थ्य जिस दिन आएगा हम एक्सरसाइज करेंगे, डंबल मारेंगे। अब ठीक ऐसे ही इसी को ले लो पैसा के क्षेत्र में, ठीक है? आपका साइलेंस माइंड हो, शांत मन हो, एकाग्र मन हो, निश्चल मन हो, शुद्ध मन हो, सात्विक मन हो, तभी शुद्ध विचार और शुद्ध बुद्धि आएगा, तभी पैसा आता है, ठीक है? अब बताओ, आप बोलोगे पैसा दो तो हम शांत मन शांत बुद्धि करेंगे, तो आगे पैसा या आगे शांत मन? इसको उसके साथ मिलाओ। एक्सरसाइज करने से हेल्थ आता है या हेल्थ आने से एक्सरसाइज करो? सुनिए, आप बोल रहे हैं। एक बात है, किसी का कोर्ट कचहरी लगा है, कल सुबह जेल होने वाला है या फिर कल समन आने वाला है, किसी का सुबह तगादा के लिए बैंक वाला हुड़ुक करने आएगा, नीलाम करने आएगा, किसी का सुबह दूध वाला आएगा, इलेक्ट्रिक बिल वाला आएगा, ट्यूशन फीस वाला आएगा, किराए वाला आएगा, घर का भाड़ा वाला आएगा, दोस्त लोगों से जिससे हाथ उधारी लिया था वो लोग तगादा करने के लिए आएंगे।
आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप टेंशन में हो, आपका दिन रात उधर चिंता चल रहा है, शनि महादशा है, आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, आप ये चाहते हो कि हम बीच में हैं और ऊपर उठ जाएं। कोई आदमी बीच से ऊपर उठ सकता है क्या? हवा से गिर रहा है, कोई चीज यहां से गिर रहा है, जब तक उसको ग्राउंड नहीं मिलेगा, ग्राउंड मिलने के बाद ऊपर उठेगा। बीच से बोलेगा कि हम ऊपर उठ जाएं, पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक ऐसा ही है, आप जानते हो कि मेरे जिंदगी का जो सिचुएशन है, कोई मैजिक स्टिक जादू का छड़ी घुमाएगा, गिली 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 बुम, मिल जा पैसा, आ जा पैसा, टिक 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 टिक, तुम स्कूल फीस फुल हो जा, ट्यूशन फीस फुल हो जा, तो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा दूर हो जाए, बुम। इज इट पॉसिबल? संसार में सत्य है? कोई भी ऐसा जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई गुरु का आशीर्वाद दे देगा, ढिंग पैसा निकला यहां से, बड़िंग आ गया पैसा, सुड़िंग। ये तो धरती में पॉसिबल नहीं है, सत्य तो नहीं है। कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कोई गड़ा मुर्दा, पैसा उखाड़ दो मिट्टी से, गाढ़ा से, कहीं कोई बोलेगा कि पहाड़ के अंदर पैसा छुपा है, वहां पर पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, बलि देंगे, इतना बड़ा घड़ा निकलेगा, कुबेर भगवान आएगा, हमको दे देगा, डब्बा खोलेंगे, तेरा कितना ऋण था ले, तेरा बैंक EMI कितना था ले, तेरा कितना। ये तो पॉसिबल नहीं है, कहीं नहीं पॉसिबल। अब बोलोगे नहीं हम तो शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ, एंटर बटन, ड्रम, आप तो कर रहे हो, आप तो बुद्धिमान आदमी हो। बोले नहीं लोभ लगा तो हम ज्यादा फंसा दिया तो डूब गया। हमको लगता है कि और थोड़ा, वही वाला कहानी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कितना फिट आदमी को मिट्टी चाहिए, 6 गज मिट्टी चाहिए, लेकिन वो राजा बोल दिया कि दौड़, जितना दौड़ेगा सब तेरा। वही तो कल मैंने बात नहीं हो पाया। मैं तो यही कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हो ना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सब सकता है, नो नेगेटिव आंसर, हो सब सकता है। कब? आप क्या कह रहे हो समझ में आ रहे हो? 2 लकड़हारा थे, जंगल चले गए, एक जाके सो गया आराम से, आप जैसे सोए हो, दूसरा जाके पेड़ काटने लगा, दिन भर काट रहा है, थक गया। दूसरा आदमी सोया था, उठा, टांगिया धार किया और धार किया, फटाफट 15 मिनट में काट दिया। ये दिन भर काट रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, और फंसाए और फंसाओ, डूब गया, खत्म हो गया, थक गया, दिन भर में पेड़ कटा नहीं, और दूसरा आदमी 15 मिनट में काट दिया। मैं कैसे कहूंगा नहीं होगा बोल के? होगा जरूर, बाप बोल के होगा। एकादश का शनि वाला का नहीं होगा तो किसका होगा? 100% गारंटी के साथ होगा। क्यों नहीं हो रहा है? फॉल्ट कहां है? किधर प्रॉब्लम है? एस्ट्रोलॉजी का पहला रूप क्या देखते हैं कि मेन कौन सा जगह में समस्या है। ये जो ज्योतिष निकाल दिया वो सक्सेसफुल ज्योतिष है, उसके पास सब लाइन लगाएंगे, ऐसे ही आके बैठे रहेंगे। फेलियर ज्योतिष के पास कोई नहीं जाए, क्योंकि मेन पॉइंट कहां पर है? मेन पॉइंट है इमोशन। कल क्या बोला? 5th शनि मीन्स इमोशन, ऑन अनकंट्रोल्ड इमोशन। इतना मिला और थोड़ा डाल देंगे तो और मिल जाएगा। गधा को गाजर दिखा दिया, एंटर, और घुस और निकलेगा, लास्ट में कुछ नहीं है, जो भी था वो भी चला गया। अनकंट्रोल माइंड, अनकंट्रोल। तो प्रश्न ये है कि जो सिचुएशन है आप कुछ नहीं कर सकते। आप छुपोगे, मोबाइल बंद करोगे, कर सकते हो। आप घर से दूर भागोगे, भाग सकते हो। आप लोगों को हाथ पैर जोड़ोगे, जोड़ सकते हो। लोग सुनने वाले नहीं हैं, उनको तो और डर लग गया कि इसको तो पैसा दे दिए और डुबा देगा और हमारा पैसा शायद वापस मिलेगा नहीं। लोगों के अंदर भय, और नहीं देंगे सहायता। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, चौथा बार कोई सहायता नहीं करेगा। अब प्रश्न यहां पर यह है कि अगर सिचुएशन ये है जो कि मेरे हाथ में और नहीं है, मेरा घर द्वार भी नहीं है कि हम बेच के पैसा दे दें, सोना गहना भी नहीं है कि हम बेच के पैसा दे दें, और कोई जादू टोना तंत्र मंत्र जंत्र भी नहीं है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ भी नहीं है। और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किसके लिए है? जो शांत में है, जो एकाग्र में है, जो बुद्धिमान है, जिसको पता है कि मेरे को कितना दूर तक जाना है और कितना दूर में वापस आना है। आप अगर इमोशनली बहक जाते हो तो हाथ से तो सब खेल के चला गया। तो ट्रीटमेंट फिर किसका करना चाहिए? पहला शारीरिक अन्नमय कोश, दूसरा किसका? मनोमय कोश। खेल देखो, एक बात बताओ, एक है फिजिकल हायर लेबर, मेहनत करने वाला,
हेवी जिम वाला, ऐसा जिम बॉडी वॉडी बना दिया, या लेबर काम करता है 8 घंटा महीना, दिन में कितना पाता है? 250 रुपया। लेकिन जो मारवाड़ी, जो बनिया, जो बिजनेसमैन क्या लगाता है? बुद्धि। कितना कमाता है? एक फिजिकल लेबर 250 रुपया, 500 रुपया पर डे का, उसका पर डे का 5 लाख भी हो सकता है। तो कहां से कमा रहा है? बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल है। तो जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि है सब है, बुद्धि नहीं, अच्छा कौन सा बुद्धि? बोला स्थिर बुद्धि। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है, कुबुद्धि है, सुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। कौन सा बुद्धि चाहिए? स्थिर बुद्धि। और कौन सा बुद्धि? बोला कैसा स्थिर बुद्धि? बोला व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदनम। अगर नहीं है तो कमी कहां पर है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। कौन सा व्यवसायत्मिका? स्थिर चित्त वाला, स्थिरम सुखम आसनम। तो जब तक व्यक्ति अपने आप को स्थिरता नहीं करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? एक पहला बात है, माइंड फ्लक्चुएशन, बंग 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 बंग, मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं, मेरा बीवी भाग जाएगी क्या, मेरा बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं, मेरा जिंदगी का क्या होगा, मेरा बच्चा कैसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाने से ऐसे हो जाने से ऐसा हो जाएगा, और वो पुलिस बांध के ले जाएगा, 2 बार जेल गया तो तीसरा बार भी जेल चला जाएगा क्या, वो उधर से आएगा क्या आएगा नहीं, बिंग 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 चल रहा है। यू जस्ट नॉट फोकस इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपका मन अशांत, एक अशांत। आपको लगता है इस स्टेज में किसी का मन शांत रह सकता है? कैसे आपको लगता है? पंचम रुको, यही तो बताने के लिए यहाँ बैठा नहीं। एक बात बताओ यार, आपसे मेरा क्या स्वार्थ? मैं क्यों ये सब बकबक करूंगा? मैं आपको ये सब नहीं, ये सिचुएशन में कैसे मन शांत आ रहा हूं, तो उसी में आ रहा हूं ना, उसी में तो आ रहा हूं। आप सुनोगे नहीं और करोगे तो बीच में टांग अड़ाओगे तो कैसे होगा? तो सुनो, बता रहा हूं। पानी मत इसका रहस्य एक, मेरा भी टाइम हो गया, निकलूंगा, 2 लाइन में खत्म कर रहा हूं। इसका एक ही रहस्य है। एक आदमी अशांत है, सुबह उसको जेल का ऑर्डर आने वाला है, अभी उसको बोलोगे बेटा शांत होकर ध्यान करो, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको बोलो कि लंबा लेट जा और लंबा गहरा श्वास ले और योग निद्रा कर। तुमको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पढ़ो, योग निद्रा चलाओ, और जैसा श्वास जा रहा है अपने शरीर को देखते रहो, देखते रहो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 1 योग निद्रा, 10 योग निद्रा, 100 योग निद्रा करते जाओ। करते 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 उसको क्या होगा? अभ्यास। अभी क्या है, कुछ भी सब्जेक्ट आया तो आप 2 सूटा सिगरेट मार लेते हो। क्यों मार लेते हो? अच्छा लगता है बोल के मारते हो, या अच्छा नहीं लग रहा था बोल के मार लिया? एनीथिंग, एडिक्शन है, निकोटिन ब्रेन को चाहिए, तो 2 निकोटिन गुठ मारने से थोड़ा देर अच्छा लगा, उसके बाद फिर अर्ग उठेगा, 1 पैकेट और सिगरेट मारा। जबकि जितना बार सिगरेट पीते हो ब्रेन उतना बार क्या बोलता है? साला कैंसर हो जाता है लंग्स में, फोटो लगा है, हाँ ठीक है हो जाएगा, मार दो, पी लिया। ये जो मन का अशांति परिस्थिति है, इसको जब आप शांत करना चाहते हो तो कोई ना कोई तो मेडिसिन खाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई पद्धति का तो मास्टरी करना पड़ेगा ना। जब तक आप मास्टरी नहीं करते हो तब तक आप ये आशा करोगे कि कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई हमें ताबीज दे दे, कोई हमें पत्थर दे दे, कोई हमारा पूजा करा दे और हमारा मैटर सॉल्व हो जाए। तो इससे बड़ा तो झूठ और फरेब कुछ भी नहीं है। लोगों को ठगने का रास्ता है। अच्छा, मैं पहना भी दिया, कल क्या बोला, कोई गरीब आदमी है बांग्लादेशी आके भीख मांग रहा है, उसको 10 करोड़ रुपया दे दो, या तो देख के ही हार्ट अटैक होके मरेगा, या पकड़ भी लिया तो उसको पता नहीं कि क्या खर्चा करना है, ही डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज। कम्युनिस्ट में यही हुआ, बोले सब अमीरों का पैसा लाओ और गरीबों को दे दो। अबे वो तो गरीब होने के लिए जन्म हुआ है, वो अमीर कैसे होगा? तो ठीक ऐसा ही है कि जब तक आप योग निद्रा कम से कम 100 बार से लेके 1000 बार नहीं करते हो, एक आदमी, योग निद्रा माने क्या है? सोना है। योग निद्रा माने क्या? अपने श्वास को देखना है और उसके अंदर अंदर जाना है, अंदर अंदर ऊपर रहना है। उसमें 2 संकल्प है, 2 संकल्प आपको क्या चाहिए उसमें बोलोगे, आपको नहीं होता है तो मेरे को बोलना है, तो योग निद्रा करना। दूसरा है अग्निहोत्र करना। अग्निहोत्र यूनिवर्स से पैसा खींचता है, अग्निहोत्र में वो ताकत है, धन जन गोप लक्ष्मी मान सम्मान अग्निहोत्र के द्वारा खींचता है, आप तक आके मिलता है। तो योग निद्रा, अग्निहोत्र, ये 2 चीज उसके ऊपर में है मेडिटेशन। तो ये 3 चीज आप बोलो, यहां पर आके हम सोए हैं, यहां पर आके सिगरेट पी रहे हैं,
यहाँ पर आके इधर से उधर, उधर से इधर, इधर उधर हो रहे हैं, कुछ होगा? लेकिन अब यहाँ आए हो तो जब गुरुजी के पास आए हो और गुरुजी बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा आशीर्वाद, है ताकत, करवा देंगे, लेकिन अगर आप खुद को संभालना नहीं जानते हो तो पैसा संभाल पाओगे? भगवान तो दिया था, मर्चेंट नेवी का नौकरी दिया था, पैसा दिया था, घर दिया था, बाड़ी दिया था, सब कुछ गब गया, सब कुछ हट गया, सब कुछ दूर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि दशा, अंतरदशा और मनोस्थिति को हम विन्यास कर नहीं पाए, कंट्रोल कर नहीं पाए, एकाग्र कर नहीं पाए, सिस्टम सेटिंग कर नहीं पाए, चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। अभी भी तो इस और इनऑर्गेनाइज कंडीशन पे हो, तो ऑर्गेनाइज करना, तो ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? जब आप नित्य प्रतिदिन दिन में यहाँ जितना देर बैठे हो, दिन में अगर पकड़ लो होल ओवर द डे बैठे हो, तो हर एक घंटा में योग निद्रा करना। दूसरा मैटर, जीवन का समस्याओं को समाधान करने के लिए सबसे पावरफुल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, ठीक है? तो उसको कम से कम कुछ नहीं होने से भी पर डे का 10,000 मंत्र का तो जाप मिनिमम होना चाहिए। मन को भगवान पे लगाओगे तभी तो भगवान कुछ देंगे। अपात्रे न दीयते दानम धनम ज्ञानम जनम। एक आदमी अपात्र है, एक आदमी अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, अपने को बैलेंस नहीं कर पाया, उसको आशीर्वाद देके दे दो, क्या करेगा वो? बर्बाद कर देगा। किसी गधा को हीरा दे दो, बंदर के गले में मोती का हार, कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप जब आए हो, अगर मेरा बात थोड़ा भी आपको समझ में आता है, नहीं तो कोई मतलब, कितना लाखों लोग यहाँ पर चेयर में आके बैठे भाग गए, हम किसको पकड़ते हैं? किससे बात भी नहीं करते। हमसे बात करने के लिए 5,000 लगता है, हमसे बात कर अपॉइंटमेंट लेने के 10,000 लगता है, हम बात क्यों किससे क्यों करें? वही गिव माई टाइम। जब आपको दे रहा हूं तो इसे इंपॉर्टेंट समझना, और जो बोल रहा हूं उसके ऊपर काम करो। ये योग निद्रा करता है, इसको कुछ समझ में आया बोल के तो नेपाल से छोड़ के आया, इतना दूर मेरे पास रह रहा है, ठीक है? तो मिलके थोड़ा सा योग निद्रा करिए, कुछ करना नहीं है, ऑडियो को लगाना है, सुनना है, फिर उसका क्या फायदा होता है आप खुद जान जाओगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, इतना ही बात।